नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर दी गई समीकरण को द्विघात समीकरण के रूप में समानित करके हल करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो समीकरण दी हुई है यहाँ कुछ इस प्रकार है 2x - 3/x = 5। तो विद्यार्थियों, इस समीकरण को द्विघात समीकरण के रूप में समानित करने के लिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल। अब हम सबसे पहले इस समीकरण को यहाँ पर लिख लेते हैं, अर्थात 2x - 3/x = 5 को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम बाएं पक्ष में एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर निश्चित स्टेप में इम्प्लाइज 2x का जब x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x² प्राप्त हो जाता है। तो 2x² लिख लेते हैं, माइनस का 3 लिखकर अपान में x लिख लेते हैं, = 5 लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज 2x² - 3 = 5 × x लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाईं ओर x भाग में है। जब इसको दाईं ओर ले जाएंगे तो ये गुणे में हो जाएगा, अर्थात 5 के साथ में गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 5 × x लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज 2x² - 3 = 5x लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 2x² - 5x - 3 = 0 लिख लेते हैं। यहाँ पर द्विघात समीकरण प्राप्त हो चुकी है। अब द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात करने के लिए हमें करना यह होता है कि x² के गुणांक का अचर पद से गुणा करते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं x² का गुणांक 2 है और अचर पद -3 है। तो यहाँ पर हम केवल संख्या 2 से केवल संख्या 3 में गुणा करेंगे, अर्थात माइनस चिन्ह छोड़ देंगे। तो 2 का जब 3 से गुणा करते हैं तो संख्या 6 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 6 को इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब करना यह होता है कि संख्या 6 को 2 ऐसे गुणनखंडों में ब्रेक करते हैं, अर्थात तोड़ते हैं कि इन दोनों गुणनखंडों का जब आपस में गुणा करें तो हमें संख्या 6 प्राप्त हो। और यहाँ पर देखते हैं माइनस चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात इन दोनों गुणनखंडों का जब आपस में घटाव करें तो हमें संख्या 5 प्राप्त हो। तो विद्यार्थियों, संख्या 6 के 2 ऐसे गुणनखंड 6 व 1 हैं, क्योंकि 6 में जब 1 से गुणा करते हैं तो संख्या 6 प्राप्त होती है और 6 से जब 1 घटाते हैं तो संख्या 5 प्राप्त होती है। अब हम यहाँ पर इम्प्लाइज का चिन्ह लगा लेते हैं, 2x² को ऐसे उतार लेते हैं, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं तथा 6 व 1 को 6 - 1 के रूप में यहाँ पर छोटी ब्रैकेट में इस तरह से लिख लेते हैं, 6 - 1। छोटे ब्रैकेट को क्लोज करके इंटू के रूप में बाहर x लिख लेते हैं, माइनस का 3 लिखकर बराबर का चिन्ह लगाकर शून्य लगा देते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज 2x² को ऐसे उतार लेते हैं। अब इस ब्रैकेट को खोलते हैं, अर्थात ब्रैकेट जो दिया हुआ है इसको ओपन करते हैं, या कह लीजिए इस ब्रैकेट में दाहिनी तरफ से x का और बाईं ओर से माइनस चिन्ह का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर माइनस का 6x और ये माइनस प्लस, अर्थात प्लस का x प्राप्त हो जाता है, और ये माइनस का 3 लिखकर बराबर का चिन्ह लगाकर शून्य लगा देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में 2x² को हम 2x × x के रूप में लिख लेते हैं और माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। तथा यहाँ पर जो माइनस का 6x है इसको हम 2x × 3 के रूप में लिख लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगाकर x को हम x × 1 के रूप में लिख लेते हैं और ये 3 को 3 × 1 के रूप में लिख लेते हैं, = का चिन्ह लगाकर शून्य लगा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों पदों में व इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं, अर्थात उभयनिष्ठ संख्या देखते हैं। तो विद्यार्थियों, इन दोनों पदों में कॉमन 2x है, तो 2x को बाहर निकाल लेते हैं और जो शेष बच जाता है उसको छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो पहले पद से 1 शेष बच रहा है तो x को लिख लेते हैं, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। दूसरे पद से 3 शेष बच रहा है तो 3 को लिख लेते हैं। अब ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अब इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं, तो 1 है तो 1 को बाहर निकाल लेते हैं, तो जो शेष बच जाता है उसको छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ से x बच रहा है और दूसरे पद से 3 बच रहा है तो 3 को लिख लेते हैं, बराबर का चिन्ह लगाकर शून्य लगा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज पुनः इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं। तो विद्यार्थियों, इन दोनों पदों में कॉमन x - 3 है, तो x - 3 को
एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं तथा दूसरे ब्रैकेट में इंटू के रूप में 2x + 1 को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2x + 1 बराबर का चिन्ह लगाकर शून्य लगा देते हैं। अब हम एक बार x - 3 को शून्य के बराबर करते हैं तथा दूसरी बार 2x + 1 को शून्य के बराबर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम x - 3 को शून्य के बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जब x - 3 बराबर 0 तब x बराबर 3 प्राप्त हो जाता है, और जब 2x + 1 बराबर 0 तब 2x बराबर -1 या x बराबर -1/2 प्राप्त हो जाता है। तो विद्यार्थियों, इस द्विघात समीकरण का दूसरा हल x बराबर -1/2 प्राप्त हो गया। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार इस समीकरण के हल, या कह लीजिए इस द्विघात समीकरण के हल यहाँ पर x बराबर 3, -1/2 प्राप्त हुए। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपने बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर दी गई समीकरण को हल करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।